ठीक है। तो इसमें जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा था इसका जो है लगभग मान हमें प्राप्त करना है। तो 2 सही 5/7, तो ये जो मान है ये लगभग 3 के बराबर है। 2 सही 5/7, 2 से तो ज्यादा है ही, 3 से कम है, तो लगभग 3 के बराबर। और ये उस दिन हम लोगों ने बात इस पे की थी कि ये 9/7 है। 9/7 का मतलब इसमें एक इसमें और आएगा, 7 एकम 7, तो ये 4 सही 2/7 है। तो मतलब 4 से थोड़ा ज्यादा, तो उसको हम 4 लेते हैं। अब आप यहाँ पर हमसे ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर तो ये 2 था तो आपने 3 लिया, और यहाँ पर ये 4 था, ये 3 नहीं है, ये 4 है, तो आपने यहाँ 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने किया ये कि एक को थोड़ा सा बढ़ा दिया और दूसरे को थोड़ा सा घटा दिया, तो वो लगभग सही रहेगा। इसी तरह यहाँ ये जो 4 सही 6/7 है, ये हमारा लगभग 5 के बराबर है। और 5 सही 3/7, ये भी हमारा 5 के बराबर है। इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, इसको हमने घटा दिया है। तो अब क्या हुआ कि 3 चौक 12, ये हुआ 12, और ये हमारा 25, और 12 और 25 37, तो हमारा 37 उत्तर आ रहा है, लगभग 38। ये जो है हमारा सही आंसर हो। बाकी इसको आपको पूरा खोल के करने की जरूरत नहीं कि आप ऐसे गुणा करके करते, तो उसमें तो कम से कम 15 मिनट लग जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने सवाल अभी नहीं किया था। यदि राजेश की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और उत्कर्ष की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो दोनों की ऊंचाई का औसत लगभग इंच में ज्ञात करेंगे। ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में और बोल रहा है कि औसत आप इंच में ज्ञात करेंगे। औसत कितने लोगों ने औसत जानते हैं कि हाँ औसत क्या होता है? एवरेज, औसत। देखिए औसत क्या होता है? औसत क्या होता है कि जितने भी हमारे डेटा होते हैं, जैसे एक ये है और एक ये, 2 बच्चे हैं, 2 डेटा है, 180 और 150, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। अगर मान लो 3 लड़के होते तो तीनों की लंबाई जोड़ते और 3 से भाग कर देते। अगर 4 लड़के होते तो चारों की लंबाई जोड़ते और 4 से भाग कर देते। यह है औसत। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो 180 प्लस 150/2, ये हमारा आएगा 330/2, और 165 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो बोला गया है कि आप उत्तर इंच में दीजिए। अब देखिए पेपर बनाने वाले क्या खेल करते हैं, 165 सेंटीमीटर आया, यहाँ पर 165 इंच दे के रखा है कि अगर कोई बच्चा सेंटीमीटर और इंच को ध्यान ना दे तो वो इसको टिक कर दे। अब 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कोई बताएगा? अंदाजा कुछ भी, लगभग पटरी तो सबके पास है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है लगभग?
पटरी में देखो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है लगभग। एक इंच में वैसे तो होता है, ध्यान दो, 2.54 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम 2.54 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 2.5 लेंगे। कितने में हमारा काम हो जाए? 2.5। तो जो 165 आया है उस 165 को 2.5 से भाग करें। ये दशमलव हटेगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 25 25 छक्का 150, 15 25 छक्का 150, 66 66 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, 65 है। तो यही 65 आपका सही ऑप्शन। अब इसके लाइए दिखाएं 2.5। देखिए ये आपकी स्केल है, इसमें जो छोटे छोटे खाने हैं, महीन खाने, ये सेंटीमीटर, और जो दूसरे तरफ थोड़ा बड़े बड़े हैं वो इंच है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इंच आपका इतना है, इतना यहाँ यहाँ इसमें इंच को इन्होंने मार्क नहीं किया, इतना है। कोई दूसरी स्केल है? दोनों एक ही दुकान से खरीदा गया, दोनों स्केल एक ही दुकान से खरीदा गया, दोनों में। तो चलो कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर ये इंच है, और इस इंच को जो आप देखो कितना सेंटीमीटर के बराबर है, ये 2.54 2.54। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या हमेशा विभाज्य होगी 9 से। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या हमेशा विभाज्य होगी 9 से, 3 से, 9 और 3 दोनों से, या 27 से। बताइए। वही प्रॉपर्टी है, गुण, विभाजकता के नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ये संख्या है, मान लो ये संख्या के अंक हैं, इनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जो आता है वो 9 से विभाजित हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो संख्या हमेशा विभाज्य होगी। बताइए, एक आंसर आया है 27 और 3 और 9 और ये बिल्कुल सही, ये जवाब है 9 और 3 दोनों। ध्यान दो, 3 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, 27 तो कहीं आता ही नहीं है। 27 का तो ये है कि अंकों का योगफल 27 से विभाजित हो। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो वो 3 से तो होगी। नहीं होगी। अगर आप मान लो किसी स्कूल के प्रिंसिपल सर के कमरे में जा रहे हो अंदर, तो इसका मतलब है कि स्कूल के गेट के अंदर तो आप आ ही चुके हो, कि सीधे हवस आ जाओगे 2 नंबर के। तो अगर 9 से विभाजित हो रही है तो 3 से तो होगी। तो ये होगा बोथ 9 और 3 दोनों से।
ये देखिए 9वां सवाल, इफ अ वर्कर, यदि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंटें बना सकता है तो कितने दिनों में वो 2000 ईंटें बना सकता है? 2 दिन में 100 ईंटा, 2 दिन में 100 ईंटा, तो एक दिन में कितने ईंटा? एक दिन में 50 ईंटा, बढ़िया। एक दिन में 50 ईंटा बना लेगा। तो अगर उसको 2000 ईंटा बनाना है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको सही? दिए सर 40। वेरी गुड, 40। 20 दिन में तो 20 और 50 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1000। तो 1000 आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। ये 2 पेन, हाँ इस तरह के सवाल आते हैं, समझो। 2 पेन या, समझना, 2 पेन या 5 पेंसिल की कीमत 10 रुपए। बस केवल इतनी लाइन देखो, इतनी। 2 पेन या 5 पेंसिल की कीमत 10 रुपए, तो इतना देखो। अगर हम आपसे पूछें कि एक पेन की कीमत क्या होगी? 5 रुपए, वेरी गुड, 5 रुपए। और एक पेंसिल की कीमत क्या होगी? वेरी गुड। अगर आपने यहीं पर इस तरह कर लिया तो फिर ये सवाल आपके बाएं हाथ तक के लिए तुरंत हो जाएगा। और अगर आप पूरा पढ़ने लगे, उलझने लगे तो घबरा जाएगा। अब आपको पता है कि एक पेन 5 रुपए का, एक पेंसिल 2 रुपए की, तो बताइए 4 पेन कै रुपए के होंगे? 20 रुपए के होंगे। और 4 पेंसिल कै रुपए के होंगे? 8 रुपए के होंगे। बीच में और लगा है, 4 पेन और 4 पेंसिल, यानी 20 और 8, इनको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 28।